जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। लता मंगेशकर जी के आई पहिल पुण्यतिथि छथि और वो 92 साल तक जिला और बॉलीवुड के अर्श से फर्श तक गाना के माध्यम से पहुँचेला। पूर्णिया जे ये कला के क्षेत्र में बिहार में नंबर 1 कहल जाइए, मगर लता जी के याद किनको नहीं एलन। सिर्फ एक स्कूल ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल, वो अहाँ के लता जी के पुण्यतिथि बच्चा और टीचर के साथ मनेला। हम बात करै छी प्रिंसिपल अनिल सिंह जी से। जी, मैं अनिल कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेंट्रल पब्लिक स्कूल। एक्चुअली हमारे विद्यालय में बच्चों की जो संगीत में रुचि है वो कुछ ज़्यादा ही है। वैसे भी हम लोग हर शनिवार को कुछ न कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और सोने पे सुहागा ये था कि लता दी की पुण्यतिथि थी तो उनको कैसे नहीं याद किया जाता। एक्चुअली हमारे बच्चों ने कहा कि सर आज लता दी की पुण्यतिथि है तो हम लोग आज कुछ सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट मतलब उनको याद करें, उनको नमन करें, उनके गाए हुए गीतों को। फिर हम लोगों ने कहा हाँ सही बात है, ये तो है, करना ही चाहिए। और हम लोगों ने बहुत कम समय में एक तैयारी की कि उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया। 1 मिनट 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद एक एक करके सारे कैप्टन्स लता दी को पुष्पांजलि अर्पित किए। शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी एक एक करके पुष्पांजलि दी। उसके बाद कुछ उनके जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। गानों को गुनगुनाया गया हमारे बच्चों के द्वारा और एक बार पुनः लगा कि लता दी हमारे बीच हैं और उनके गानों में हम लोग डूब गए। लता दी लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों में तो गा ही चुकी हैं और हिंदुस्तान के सभी भाषाओं में वो गा चुकी हैं। जितने पुरस्कार से वो पुरस्कृत हुई हैं, अब तो कोई पुरस्कार देना भी उनके सामने बौना सा लगता है। इसलिए ऐसे विभूति को, ऐसे दुनिया के धरोहर को याद न करना हमारे ख्याल से बहुत एक धृष्टता होगी। इसलिए लता दी को याद कर, उनको नमन कर, उनके गीतों को याद कर, पुनः मैं उनकी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर तो हम हिनका सब बात केनु। ई कहला जे लता जी के याद हम सब दिन करै छी हुनकर, और हर शनि के हुनकर गीत के याद करैए। और हम हिनका से पुछबन जे ई सब मौन व्रत से हो रखलखिन। उन्हें हम कुछ दे नहीं सकते, तो उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारी भावना है, वो 2 मिनट मौन रखकर उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करके ही दी जा सकती थी। इसलिए हम सबों ने 2 मिनट का मौन रखा, उनको याद किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी हों उनके आत्मा को शांति मिले। लता जी 92 साल जीली। उज्जैन में हुनकर जन्म भेलन, मध्य प्रदेश में। और ओतहि से हुनकर पिताजी हुनकर कैरियर 5 साल से स्टार्ट केलखिन और बम्बई जखन गेलखिन तो बम्बई में एकलौता रहथिन लता जी जे अहाँ के सबसे ज़्यादा फिल्म में गाना गेने छथिन और हुनका सबसे ज़्यादा अवार्ड भेटल छनि। हम अहाँ के बात करै छी किछु और आदमी से जे हुन स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता। जब हम संगीत की बात करते हैं
तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लता जी का जिक्र ना करें। पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो उनके पिता थे, वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे और बचपन से ही संगीत में लता जी की काफ़ी रुचि थी। बचपन में शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद मात्र 11 साल की उम्र में उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया गया और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने 4 भाई बहनों, लता जी की बहनें आशा जी, मीना जी, उषा जी और भाई हृदयनाथ मंगेशकर, चारों भाई बहनों की परवरिश के साथ साथ अपनी गायकी को भी लता जी ने बखूबी आगे बढ़ाया। शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष के बाद उनका नाम और यश किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो कि 50 के दशक के साथ साथ अपने 80 साल की उम्र में भी वो अपनी गायकी को उन्होंने वही मुकाम दिया, वही प्रसिद्धि हासिल की। और स्वर कोकिला लता जी का जिक्र जब भी होता है, हमें उनके वो सारे नगमे याद आते हैं। हर पल हम जहाँ भी जाते हैं उनके नगमे हमारे साथ होते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उन्हें कभी भी भूल पाएंगे। उनका सबसे पसंदीदा और गैर फिल्मी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, इसके बारे में एक वाकया है कि नेहरू जी ने जब पहली बार लता जी को सुना था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिल्मी गीतों में लग जा गले, फिल्म वो कौन थी का सबसे मशहूर गीत, और भी कई अन्य मशहूर गीत हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर पाएंगे। एक से एक गाने, चाहे वो गज़ल हो, गीत हो, भजन हो, कोई भी गीत हो, लता जी की जो भाषा थी, जो शैली थी, चाहे वो उर्दू गाना हो, बंगला गाना हो, मराठी गाना हो, इतना अच्छा उनका उच्चारण होता था हर एक शब्द का कि जो एक गायक कलाकार है अगर रोज़ाना उनकी गायकी को सुने तो बहुत कुछ सीख सकता है। तो आज 6 फरवरी को हम अपनी श्रद्धांजलि उस मशहूर और अनोखे कलाकार को देते हैं और उन लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये एक लाइन उनके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पूर्णिया में सेंट्रल पब्लिक स्कूल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लता जी की पुण्यतिथि मनाई। और यूँ तो पूर्णिया शहर कलाकारों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आज वो कलाकार कहाँ हैं, आज वो संगीत से जुड़े हुए लोग कहाँ हैं जो इस स्वर कोकिला के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ पूर्णिया में। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत शर्म की बात है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर का, उनके बच्चों का, उनके पूरी टीम का कि उन्होंने लता जी को याद किया। और यूं ही हम उन्हें कार्यक्रम करते रहेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे, चाहे कोई और करे ना करे। 1-2 संगठन ही हैं तो हम लोग मिल के लता जी को हमेशा याद करते रहेंगे। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उस महान कलाकार को अगर हम याद भी करते हैं तो भी हमें उन्हें आशीर्वाद मिलेगा हमेशा। धन्यवाद। सबसे पहली तो बात यह है कि जितना कुछ वो हम लोगों को दे के चली गई, शायद हम लोग कुछ उसके लिए जो भी काम करेंगे और शायद बहुत छोटा होगा। और कल उनका पुण्यतिथि था, उसमें हम लोग मौन धारण लिए 2 मिनट का और उनको एक गाना से, जो गाना है इस प्रकार, एक प्यार का नगमा है और ज़िंदगी प्यार का गीत है, गा करके हम लोग उनको याद की और श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नीरज कश्यप। यहाँ से जुड़े हुए एक विशेष बात को बताना चाहूँगा
कि हमारे यहाँ एक आनंद सर हैं, उन्हें संगीत में काफ़ी रुचि है, वो लिखते भी हैं और अच्छा लिखते हैं। उनके गाए हुए गानों को मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर जैसे लोग गाए हुए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग है। तो उनसे भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। यहाँ रहते हैं और कल मतलब आज के भी प्रोग्राम में वो शामिल रहे और लता जी को काफ़ी याद किए और उनका जो सानिध्य उनको मिला उसको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हम बच्चों के साथ भी शेयर किया। तो काफ़ी आनंद आया जान करके उनके जीवन के बारे में, उनकी स्ट्रगल, उनके भाई बहनों के बारे में कि कैसे वो लोग सब जो है म्यूजिक के प्रति मतलब समर्पित थे। इसलिए हम लता जी को आनंद के माध्यम से भी ज़्यादा जान पाए, इसलिए उनके प्रति हमारा लगाव और भी ज़्यादा। नमस्कार, मैं आपका अपना रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। आगामी 5 मार्च को पत्रकारों का बड़ा संगठन आयरा इंटरनेशनल के 9वें स्थापना दिवस पर मिथिला की ऐतिहासिक धरती पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुमन मिश्रा के स्नेह निमंत्रण पर शिरकत करने आ रहा हूं। मधुबनी आयरा महापरिवार की सफलता के लिए अग्रिम बधाई और इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों के शिरकत करने वाले पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं आगामी 5 मार्च को मिथिला की ऐतिहासिक धरती पर। प्रणाम।